सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से करवाने का ज्ञापन जो है कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल महोदय को, सीएलपी ने राज्यपाल महोदय को दिया। हमारी ये अब मांग है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि ये विषय बहुत गंभीर है और विषय केवल मात्र इस ऑडियो तक सीमित नहीं है। आप सबको जानकारी होगी, आज से करीब 1 वर्ष पहले भी एक पत्थर बम में स्वास्थ्य संबंधी खरीदो फरोख्त के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और वो पत्थर बम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविंद्र रवि को उसमें एफआईआर के माध्यम से सरकार ने इंडिक्ट किया। हमारा यह मानना है कि अगर सरकार बजाय इसके कि एफआईआर दर्ज करने के इस मामले के ऊपर पूरी छानबीन करती तो स्वास्थ्य विभाग में जो वर्तमान में घोटाला हुआ ये ना होता। कोविड के समय में जब छोटे से छोटा व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्गों से, गृहिणियाँ अपनी सेविंग से, नौजवान अपनी पॉकेट मनी से, रिटायरीज, पेंशनर से, फौजी जो है अपनी सैलरी से, कर्मचारी सैलरी से, और हर नागरिक जो है इसमें योगदान कर रहा है। और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है कि उस फंड जिससे सरकार की सहायता की जा रही है, सहयोग किया जा रहा है, उस फंड में भी भ्रष्टाचार हो, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्री शांता कुमार जी ने खुद बयान के माध्यम से कहा और उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और इस मसले की तह तक जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री, चूँकि खुद होम मिनिस्टर हैं, खुद स्वास्थ्य विभाग का चार्ज उनके पास है, और अब जो इंक्वायरी हो रही है इससे ये बातें साबित होती जा रही हैं कि वो व्यक्ति जो है उसका संबंध नेताओं के साथ था। और आज जो अखबार में मैंने देखा, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें अब और ऑडियो जो हैं उसमें उनका जिक्र आया है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और पृथ्वी सिंह के बीच में 3-4 बार और वार्तालाप पहले भी हुआ है। और चूँकि जो है मांग डायरेक्टर महोदय 5 लाख रहे थे, देने की बात 3 लाख हो रही थी, और इसलिए ये रिकॉर्डिंग सारी हुई है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि हमें नहीं लगता कि चूँकि सरकार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हर स्तर के ऊपर सम्मिलित होना जो है इसमें स्वाभाविक है। तो इसलिए इसकी जो है इंक्वायरी अभी विजिलेंस कर रहा है, लेकिन विजिलेंस की इंक्वायरी भी जो है हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की अगुवाई में, उनकी जो है अध्यक्षता में ये होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को जो है कानूनन दृष्टि के साथ निष्पक्ष जो है हमारा हाई कोर्ट जो है उसको देखे और हाई कोर्ट की सर्विलेंस में इंक्वायरी हो। और मुख्यमंत्री जो है उनको मॉरली जो है तत्काल जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए और ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर राजीव बिंदल की उसमें जो है किसी प्रकार से जो है शामिल होने की बात है, तो सरकार भी अपने आप को जो है इस विषय से जो है अलग नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जो है अपने आप को एब्सॉल्व नहीं कर सकती। ये बहुत गंभीर विषय है और हिमाचल प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो है मुख्यमंत्री जो है तुरंत त्याग पत्र देकर या विभागों को जो है दोनों विभागों को, अन्य दोनों मंत्रालयों को जो है किसी अन्य जो है मंत्री के अधीन रखकर इसकी निष्पक्ष जांच जो है ये होनी चाहिए।
और अगर हाई कोर्ट के जज से हो, इसकी मांग हमारी है। नहीं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह जो है पैदा ना हो सके। ये इस संदर्भ में ये वार्ता, ये जो प्रेस वार्ता है वो आज इस मुद्दे पर विशेष रूप से है। आप सब इसमें शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जो है वो आपने फ़ोटोएं शेयर की थी, तो उस पर कुछ जो है वो बवाल हुआ है। बवाल किसी ने ये किया है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसको लेकर जो है वो आपने अनदेखी की है। ऐसा है कि ये जो कोरोना कोविड है, अभी 60 दिन से ज़्यादा सुबह जो है लॉकडाउन का हो चुका है, कर्फ्यू का हो चुका है। और अभी भी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मास्क जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए, आज मास्क भी जो है उपलब्ध नहीं है। और दवाइयों की दुकान पर इनके रेट जो हैं, जो मास्क 2 रुपये का है वो 10 और 15 और 20 रुपये में, जो सैनिटाइज़र जो है 50 रुपये का, 100 और 150 रुपये में। तो लोगों के पास आज, सरकार के पास अभी पीपी किट नहीं है, ये उपकरण नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और हम जो है और आम आदमी इसमें सहयोग कर रहा है। और उसी दृष्टि से जो है मास्क जो है हमने जो है लोगों को कोविड के बारे में अवेयर करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए मास्क बांटने का कार्यक्रम रखा था। और मैंने ये देखा, हमने तो 5, 10, 15 आदमी बुलाए थे, लेकिन वहाँ तो सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। स्वाभाविक रूप से जब सैकड़ों की लोग तादाद में इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसमें छोटी मोटी जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। और ये कोई आइसोलेशन का केस नहीं है। इस प्रकार से जो वर्तमान सिटिंग विधायक है, उनके अनेकों वीडियोस और फोटोग्राफ हमारे पास हैं कि जो है क्वारंटाइन सेंटर्स में जाकर, जो लोगों में जाकर जब और वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जाकर खाना खा रहे हैं जो है। ये हमारे पास ऐसे हैं तथ्य हैं, लेकिन हमने इसलिए उजागर नहीं किए हुआ अभी तक, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक इस महामारी के बारे में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है गाँव में जाकर लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, कैसे उनको सुरक्षित रहना है, कैसे इससे बचना है, और सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी या अन्य संस्थाएं सहयोग नहीं करेंगी, और हम जो है विपक्ष के नाते उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो इसको उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई किसी प्रकार से कोई राजनीति या राजनीतिक लाभ हासिल करने का कोई प्रयास है। सर, आपने जैसे बोला कि सैकड़ों लोग वहाँ जुट गए और लोगों के पास अभी तक जो है इस तरह की सुविधा नहीं है जो मूलभूत सुविधाएं कोविड-19 से बचने के लिए चाहिए। तो इसमें आप सरकार को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या सरकार नहीं दे पाई या सरकार असफल रही है, क्या देखते हैं? अभी तो जो है जो नज़र आ रहा है प्राइमा फेसी, अभी तक तो पीपी किट नहीं है आपके पास। ये तो हैं कितने, अभी देश में कितने हैं, प्रदेश में कितने हैं, और मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि अभी तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है। और उस जो पीपीई किट हैं वो जो उड़ीसा में चूँकि 9 लाख समथिंग 19,000 का खरीदा गया, इसलिए हमारा भी रेट वो है, जबकि वो 7 लाख का भी है, कोई 2 लाख का दे रहा है, कोई 3 लाख का दे रहा है। इसका उचित मूल्य क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेट जो फिक्स किया है उससे ऊपर जो फर्में चार्ज कर रही हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? और अब तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें एसोसिएट करने की बात आ रही है तो आम आदमी तो इसका खर्चा वहन नहीं कर सकेगा। तो सरकार के पास आज भी 60 दिनों में, अगर आपको याद होगा तो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उससे दूसरे दिन जनता कर्फ्यू लगा था। मैंने ये कहा था कि भगवान ना करे कि कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड हो, और इस कम्युनिटी स्प्रेड में दुर्गम जो हमारे क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वहाँ तो फिर व्यवस्था ही नहीं है प्राइमरी कोई भी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ना के बराबर हैं।
तो वहाँ तब तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे दिल्ली में हालात पैदा होंगे, बॉम्बे में हालात, अहमदाबाद में हालात पैदा हो गए हैं। अहमदाबाद में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, बॉम्बे में तो चलो हमारी मिली जुली सरकार है। तो इनमें सरकारों के योगदान के अलावा संस्थाओं के योगदान की, हर व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता रहती है। और हमने योगदान दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान 60 दिनों में दिया इस सारे अभियान को, सरकार के अभियान को जो है सफल बनाने के लिए। लेकिन अभी भी अगर इसको जो है उस नज़रिए से देखने का प्रयास किए, अब स्वाभाविक रूप से हम भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अगर सत्ता में सरकार है तो उतने ही लोगों ने वोट जो है अन्य राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनको भी दिया है, तो हमारी भी जिम्मेवारी उतनी बनती है। और अगर सरकार से व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी जो है इस जिम्मेवारी को उठाएगी। वर्चुअल रैलीज के लिए जो केंद्र का नेतृत्व कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की ओर से कि जैसे 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है केंद्र सरकार का, इस दुखद घड़ी में भी जो कोविड-19 है उसमें भी ये वर्चुअल रैली के द्वारा यहाँ पे अपना महिमा मंडन करना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अगर सरकार ने जो है वाकई में ही प्रदेश सरकार ने 2.5 सालों में और देश की सरकार ने अगर 1 साल में कोई काम किया है तो वो हम सब तक पहुंच जाता है, हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आज के इस समय में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका जो है सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद सरकार को अगर अपने कार्यक्रमों को दोबारा से जो है ये अपने नेट के माध्यम से रैलियां करने की आवश्यकता पड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से कि जनता के अंदर वो बात नहीं पहुंची है। इसलिए ही सरकार जो है इसको अब अपना अभियान बनाने का प्रयास कर रही है। और रिश्वत मामले में अब तक की सरकार की जांच में कांग्रेस कितना संतुष्ट है और भविष्य में क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखो, अभी तक तो अरेस्ट हुए हैं, अभी तक जो उनके वॉइस सैंपल हैं उसकी भी जांच नहीं हुई है, जबकि ये हो जाना चाहिए था। 10-15 दिन हो गए हैं, फॉरेंसिक लैब से 3-4 जगह से वॉइस सैंपल्स जो हैं वो हो जाने चाहिए थे। तो हमको तो ये अंदेशा है, क्योंकि सत्ता में सरकार है, उसी की सत्ता रूढ़ दल के नेता जो है नेता उसमें शामिल हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है इंक्वायरी का पार्शल होना जो है असंभव है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये इंक्वायरी जो है किसी निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से। इसके लिए अगर नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी भविष्य? कांग्रेस आंदोलन करेगी। सर, आप निष्पक्ष एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या विजिलेंस को आप निष्पक्ष एजेंसी नहीं मानते हैं? विजिलेंस तो होम डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, ये तो उसमें सरकार है, उसमें पुलिस आपको है। विजिलेंस की जांच पे जो है वो शंका है सर? विजिलेंस के अधिकारी जो हैं वो दे आर रिपोर्टेबल टू द गवर्नमेंट। जो भी इंक्वायरी करेंगे दैट इज़ रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसके अंदर रिज़ाइन कर चुके हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक सरकार जो है अपने आदमियों को कहीं ना कहीं शेल्टर करने का कोई प्रयास नहीं करेगी? अगर रविंद्र रवि ने वो पत्र बम जो था उसमें क्या जिक्र है? उसमें हेल्थ की इरेगुलरिटीज़ का जिक्र है। अब तो 2.5 सालों के अंदर जो मेजर परचेजेज हुई हैं प्रदेश के अंदर वो सारी सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी हैं। इस ऑडियो से तो ऐसा लगता है जब एक छोटे से ट्रांजैक्शन के अंदर इस प्रकार से जो है बातचीत हुई है, तो इसका मतलब कि बड़ी बड़ी जो परचेजेस सरकार के अंदर होती हैं उसमें क्या हुआ होगा, ये तो अब ये इंक्वायरी ही बताएगी। सर, ये जैसे महिमा मंडल का देखा गया, जैसे बच्चों का मैंने भी आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं लगता कि जैसे ये केंद्र सरकार यहाँ पे वैसे प्रचार कर रही है अपना, और यही पैसा कहीं लोगों के लिए रेमेडीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाए, जैसे कोविड-19 के? ये आपने सही कहा कि ये अब ये सारा अपनी सरकार की महिमा गुणगान करना के अलावा आज के इस समय में जब ये जो महामारी है जिससे सारी दुनिया ग्रस्त है और देश के अंदर अभी तक ऐसे साधन नहीं हैं, तो सरकार की पहली जिम्मेवारी ये बनती कि सारे ये महिमा गुणगान करने की बजाय, उस पर पैसा धन खर्च करने की बजाय गरीबों की मदद करे।
गरीब तो बेचारे पैदल चल रहे, उनको तो खाने को रोटी नहीं मिल रही, ट्रेनों के अंदर उनकी लाशें मिल रही हैं। ट्रेन अगर अहमदाबाद जानी है तो पहुंच रही है जाके केरला। तो ये जो है बड़ा दुर्भाग्यवश है। और आपने देखा कि कई वीडियो वायरल हुए हैं, वो ये कोई आप सब ने देखे हैं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर कि एक गरीब आदमी की क्या दशा जो है इस काल में हुई है। और भगवान ना करे, हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से वैक्सीन बन जाए, लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम हिमाचल वासियों का अच्छा है और वो बना रहे, कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तब तो सरकार के बस की बात नहीं रहेगी और हिमाचलियों के बस की बात नहीं रहेगी इसका इलाज करवाना। धन्यवाद, थैंक यू।